Exercise number 3.5, question number 1. Without performing long division, determine which of the following rational number will have terminating decimal, which will repeating 7 by 20, 4 by 15 and 13 by 250. Then check your answer. Fine. By explaining performing the long division, expressing this rational number as a decimal. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन, उसको बिना परफॉर्म करे लॉन्ग डिविजन को हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 1/2, तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा, मीन रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा देन वी से दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। When I will say कि मैंने डिवाइड किया 1/3, ठीक है, 1/3 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.333 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिपीट हो रहा है यहाँ पे मेरा डेसिमल। मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 नहीं आया। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ रहा था, वैल्यू मेरी रिपीट हो रही थी। तो ये आपको मैंने रफली आइडिया दे दिया व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज योर रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब मेरे पास में फर्स्ट है 7/20। ठीक है, 7/20 है। अगर आपको उसको परफॉर्म नहीं करना है तो आपको कैसे पता लगेगा, सो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 20 है, राइट, उसके मुझे क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, ठीक है 5। तो मेरे पास क्या फैक्टर आए, मेरे पास फैक्टर आए 2 × 2 × 5, राइट, ये मेरे पास में फैक्टर्स आए। अब ये जो फैक्टर्स है ना, मेरे पास या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। अगर यही मेरे पास फैक्टर्स आते हैं तो आई कैन से दिस इज, ये हमारा क्या है, रिजल्ट टर्मिनेटिंग है। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका देखो, यहाँ पे भी 1/2 में 2 था ना, ठीक है 2 था, तो मेरा ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो वैसे ही अगर मेरा पास में फैक्टर्स 2 आता है, 5 आता है या दोनों आते हैं तो मेरा डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या था क्वेश्चन में, दैट इज 4/15। 4/15 देख लीजिए आप भी, 4/15 था। ठीक है, 4/15। अब 4/15 को सॉल्व करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर लेंगे 15, डिनोमिनेटर, ठीक है जी 15 है, उसके हम अगेन फैक्टर्स निकालेंगे। 15 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 3 × 5। और मैम ने क्या बोला, फैक्टर्स क्या आने चाहिए, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बस यही आने चाहिए। पर यहाँ पे मेरे पास में एक्स्ट्रा 3 आ गया। एक्स्ट्रा 3 आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरा रिपीटिंग। तो रिजल्ट क्या हो गया मेरा, यहाँ पे रिजल्ट इज रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है जी, थर्ड वाला भी कर लेता है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मेरा क्या नंबर है, थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन इज 13/250। 13/250 अगेन मेरे को डिनोमिनेटर, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 250 है। 250 के मुझे क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 250 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5 5 जा 25 0, 5 1 जा 5 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो मेरे पास फैक्टर्स अगेन क्या आ रहा है, 2 × 5 × 5 × 5, राइट। तो मेरे पास अगेन 2 एंड 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। रिजल्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हमें इसको परफॉर्म भी करना है। बाय एक्सप्रेसिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। अब मुझे इसको डेसिमल में भी शो करना है। सो इसको डेसिमल में भी शो कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास नंबर है 7/20, ठीक है, मुझे मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करना है। एक बात बताओ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, इसको मुझे 100 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को, तो मैं ऊपर नीचे 5 से इंटू कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35 एंड 5 20 जा 100, राइट। अब इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकती हूँ ना, मेरे को पता है अगर मैंने 2/10 लिया तो मेरा 0.2 आएगा, राइट। 50 नहीं लेता है, आप कंफ्यूज नहीं है। 56/100 लिया तो 0.56 आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं 35/100 लिखूंगी तो मेरे पास में क्या नंबर आ जाएगा, दैट इज 0.35। ठीक है, तो ये मैंने डिवीजन से भी परफॉर्म कर दिया बाय लॉन्ग डिवीजन। आप इसको दिखा दीजिए इस तरीके से, डेसिमल 0 एंड ये आपका हो जाएगा 300 एंड देन 50 0 0 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए। 7/20 से थोड़ा सा आपका डिवीजन बड़ा हो सकता है, जस्ट मेक इट इक्विवेलेंट, फिर इक्विवेलेंट से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द सेकंड नंबर इज 4/15। ठीक है, 4/15 है, इससे हमें क्या करना है, अगेन लॉन्ग डिवीजन से करना है। तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं। तो 15 बाहर लिख देंगे, 4 अंदर लिख देंगे, डेसिमल 0। तो 15 2 जा
30, रिमाइंडर आया 10, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 100, ठीक है, एक जीरो ले लेंगे, 15 6 6 5 30, 3 कैरी, 6 6 7 8 9, रिमाइंडर अगेन 10, फिर जीरो लेंगे, फिर 6, फिर 19, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दिस इज योर रिपीटिंग। तो ये डॉट 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 ये चलता जा रहा है, और यू कैन इवन राइट ऑन 0.26 पे बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉक बना दीजिए 6 पे, तो उसका मतलब भी यही होता है कि 6 वाला आपका रिपीट हो रहा है। द लास्ट नंबर इज योर 13/250। एक बार देख लेते हैं, 13/250, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, 13/250। इसको मैं 100 बनाना चाहती हूँ, डिनोमिनेटर को मतलब जीरो वाला बनाना चाहती हूँ, नॉट 100, मेरा 1000 आएगा। 4 3 12, ये आएगा 52 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे 3 zeros, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना ज्यादा इजी है, ठीक है जी। 52, तो यहाँ पे डेसिमल जीरो, अभी भी छोटा वैल्यू है तो एक और जीरो लेके यहाँ पे आ जाएगा, 5 से जाएगा तो 5000, राइट, 200 एंड दिस यू विल गेट अगेन 0 and 2। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग है तो 0.052, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी करके देख लीजिए, आपको आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। यहाँ पे 3 डेसिमल वैल्यू है तो 3 डेसिमल वैल्यू पे आंसर आना चाहिए, तो 0.052 आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप रफली वैल्यूज को दिमाग में रखिए, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी करके दिखा दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेंथी है, पहले तो आप लॉन्ग डिवीजन से बिना करके दिखाओ, फिर लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखाओ, ठीक है, दोनों तरीके से प्रूव करना है। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 1,